नवरात्रि के तीसरे दिन चंद्रघंटा का ध्यान मस्तक पर रहता है। अर्धचंद्र मंद मंद मुस्कान, शिव वाहिनी दुर्गा का चमके स्वर्ण साड़ी करती, विपता शांति हरे भक्त की पीर, या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, आज चैत्र माह शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है और आज चैत्र नवरात्रि का तीसरा दिन है। माता चंद्रघंटा को समर्पित है। इनकी पूजा करने से मनुष्य को यह लोक तथा परलोक दोनों ही लोकों में सभी प्रकार के सुख भोगते हैं। उनका परम कल्याण होता है। देवी की कृपा से सदा अलौकिक शक्तियों का बोध होता है तथा कई तरह के सूक्ष्म ध्वनियाँ सुनाई देने लगती हैं जो मन को शांति प्रदान करती हैं। क्योंकि इस दिन पूजा के समय साधक का चक्र अर्थात मणिपुर चक्र जागृत होने से ऐसा होता है। क्षणों में भक्तों को बहुत ही सावधान रहना चाहिए। इनकी पूजा, कथा, श्रवण के पाठ इत्यादि को बीच में छोड़कर नहीं उठना चाहिए। माता चंद्रघंटा की पूजा करने से तथा कथा महिमा को सुनने से निराशा, निर्बलता, दरिद्रता, नकारात्मक ऊर्जा, भय जैसे विकार नष्ट हो जाते हैं तथा उन्हें परम धाम की प्राप्ति होती है। उनकी कृपा से भक्तों के भंडार भर जाते हैं। उन्हें धन धान्य ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। परिवार में खुशहाली आती है। साधक वीर्य निर्भय बनता है। अगर कोई व्यक्ति बहुत क्रोध करता है तो माता चंद्रघंटा की उपासना करने से क्रोध मुक्त हो जाते हैं। यह माता भक्तों की रक्षा करने वाली तथा शत्रुओं का विनाश करती है। तो आज मैं सुना रही हूँ माता चंद्रघंटा की बड़ी ही दुर्लभ और अत्यंत पौराणिक कथा, जिसे आप सभी भक्तगण बड़ी ही श्रद्धा तथा प्रसन्नचित्त मन से पूरा अवश्य सुनिए। इस देवी के मस्तक पर घंटे के समान का अर्धचंद्र है, इसलिए इन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। इनके शरीर का रंग सोने के समान बहुत ही चमकीला है। इन देवी के 3 नेत्र और 10 कोमल हाथ हैं। वे गदा, वार, धनुष, त्रिशूल, खड्ग, खप्पर, चक्र और अन्य अस्त्र शस्त्र से विभूषित हैं। माँ चंद्रघंटा अग्नि जैसे स्वर्ण ज्ञान से जगमगाने वाली दीप्तिमान है। सिंह पर सवार इस देवी की मुद्रा युद्ध के लिए उदित करने की है। इनके घंटे की भयानक ध्वनि से अत्याचारी दानव, दैत्य और राक्षस कांपते रहते हैं। माता चंद्रघंटा का पसंदीदा रंग नारंगी और लाल है। चंद्रघंटा माँ को गुलाब और कमल के पुष्प, अड़हुल फूल अत्यंत प्रिय हैं। केसर युक्त दूध से बनी मिठाई या खीर अत्यंत प्रिय है। दैत्य के विनाश हेतु माँ चंद्रघंटा अवतरित हुई हैं, जो हर प्रकार के असुरों का विनाश करके देवताओं को अपना स्थान और भाग दिलाती हैं। भक्तों को मनोवांछित फल देता है। माँ चंद्रघंटा के ध्यान करते हुए उनके कथा का श्रवण करते हैं। शिव पुराण के अनुसार जब दैत्य का आतंक बढ़ने लगा तो माँ दुर्गा ने माँ चंद्रघंटा का अवतार लिया। उस समय असुरों का स्वामी महिषासुर था, जिसका देवताओं से भयंकर युद्ध हो रहा था। महिषासुर देवराज इंद्र का सिंहासन प्राप्त करना चाहता था। इस प्रबल इच्छा से स्वर्ग लोक पर राज करने की थी। उसकी इस इच्छा को जानकर सभी देवता परेशान हो गए और इस समस्या से निकलने का उपाय जानने के लिए ब्रह्मा, विष्णु और महेश के सामने उपस्थित हुए। देवताओं की बात गंभीरता से सुनने के बाद तीनों को क्रोध आ गया। क्रोध के कारण तीनों देवताओं के मुख से जो ऊर्जा उत्पन्न हुई उससे एक देवी अवतरित हुई और उन्हें भगवान शंकर ने त्रिशूल और भगवान विष्णु ने चक्र प्रदान किया। इस प्रकार सभी देवी देवताओं ने अन्य प्रकार के अस्त्र शस्त्र माता को प्रदान किया। देवराज इंद्र ने देवी को एक पर घंटा दिया। सूर्य ने अपना तेज और तलवार दिया। सवारी के लिए सिंह प्रदान किया। इसके बाद माँ चंद्रघंटा महिषासुर के पास पहुंची। माँ का यह रूप देखकर महिषासुर को यह आभास हो गया कि उसका काल आ गया है। महिषासुर ने माँ पर आक्रमण कर दिया। इसके बाद देवताओं और असुरों में भयंकर युद्ध छिड़ गया। माँ चंद्रघंटा ने महिषासुर का संहार किया। इस प्रकार माँ ने देवताओं की रक्षा की। देवताओं ने उन्हें प्रणाम करते हुए कहा, माँ दुर्गे नारायणी, आप सभी प्रकार का मंगल प्रदान करने वाली मंगलमयी हो। आप ही कल्याणदायिनी शिवा हैं।
आप सभी पुरुषों को सिद्धार्थ करने तीनों नेत्रों वाली गौरी हो। आपको सत सत नमन। प्रिय भक्तगणों, जब माता पार्वती अपनी कठोर तपस्या से शिव को प्रसन्न करके उन्हें अपने पति के रूप में पाने का वरदान लेकर राजा हिमावन के घर आई, राजा हिमावन और देवी मैनावती अपनी पुत्री को अपने लक्ष्य में विजय देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए। भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह का दिन आ गया। इस बात से सभी देवी देवता बहुत प्रसन्न थे कि उनके भगवान का विवाह हो रहा है। भगवान शिव के सभी गण उनकी बारात के साथ राजा हिमावन के यहाँ पधारे। वह तो भोलेनाथ हैं, उनका नाम ही शिव है, जो शुभता को धारण करते हैं। उन्हें बाहरी दिखावे और औपचारिकता की पालन का क्या परवाह थी। अब क्या भगवान भोलेनाथ जैसे थे वैसे ही विवाह के लिए वासुकी तक्षक जैसे भयानक सर्प उनकी माला कंगन कमरबंद बने हुए थे। उनके बाल उलझे हुए थे, उनका पूरा शरीर शमशान की राख से ढका हुआ था। उन्होंने अपना पांचों सिर प्रकट किए। वह प्रभावशाली, तीव्र और उग्र। वह बारात में राजसी घोड़े पर सवार अन्य लोगों के विपरीत एक बैल पर सवार होकर आए थे। माता पार्वती की मां मैना देवी, जो अपने दामाद के ऊपर नजर डालने की उम्मीद से प्रतीक्षा कर रही थी, जिसके लिए उनकी बेटी ने कठोर तपस्या की थी, अब भगवान शिव के सामने आने पर वे हैरान और निराश हो गई। उनका उस रूप न केवल अरुचिकर था, बल्कि वे अत्यंत ही अनियंत्रित और विचित्र रूप से घिरे हुए थे। भूत प्रेत बेताल और पिशाच बम बम भोले के नारों से वातावरण को गुंजायमान कर रहे थे। भूत पिशाच साधु और अघोरी बारात में शामिल हुए। गढ़ इतने उत्साहित थे कि मर्यादा के लिए कोई जगह ही नहीं थी। उनकी खुशी स्पष्ट थी, लेकिन यह किसी भी तरह से कोई सुंदर सा दृश्य नहीं था। इस बात को माता मैनावती सह नहीं पा रही थी। सोच रही थी कि उनकी शाही कोमल बेटी भस्माधारी अघोरी कुरूप दिखने वाले आदमी के साथ कैसे रहेगी। अब माता मैना रानी भगवान भोलेनाथ का यह रूप देखकर अचेत हो गई। प्रिय भक्तगणों, देवी पार्वती ने शिव तत्व को गहराई से आत्मसात कर लिया था, और जैसा कि हमने उनके ब्रह्मचारिणी रूप में देखा, फिर भी उन्होंने अपनी करुणा के साथ उन्होंने एक माँ के रूप में मैना देवी की दुर्दशा को समझा, भोलेनाथ को शांत होने और विवाह के लिए एक सुखद रूप प्रस्तुत करने के लिए मनाने लगी। अब क्या था, देवी पार्वती स्वयं उनके तीव्र रूप से मेल खाने के लिए क्षण भर के लिए उग्र रूप धारण कर लिया। उनके 10 हाथों में विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र थे और उनके मुकुट पर एक घंटी की आकार का चंद्रमा था। देवी के इस रूप को माँ चंद्रघंटा के रूप में पूजी जाती है। माँ के इस रूप ने भगवान शिव के रौद्र रूप को क्षण भर में शांत कर दिया और उनके उपद्रवी गणों को शांत कर लिया। अब माता पार्वती एक शालीन नई दुल्हन के रूप में भगवान शिव के साथ कैलाश के लिए विदा हो गई। माता पार्वती को कैलाश लाने के बाद शिवजी अभी भी ध्यान में डूबे हुए थे, और देवी पार्वती फिर एक बार उनकी गुफा को साफ और उनकी सभी जरूर को प्रेम से ख्याल रखती नया घर स्थापित कर दिया। इसी बीच दैत्य तारकासुर बेचैन हो रहा था, क्योंकि शिव और शक्ति का विवाह संपन्न हो गया था। उसने नव विवाहिता के जीवन को बाधित करने के लिए एक दुष्ट चमगादड़ राक्षस जटकासुर को भेजा, जबकि भगवान शिव घोर तपस्या में और माता पार्वती अपना घर का काम काज में। अब जटकासुर पूरे चमगादड़ सेना के साथ जटकासुर और चमगादड़ सेना ने आकाश को केवल अपने पंखों से ढक लिया। उन्होंने मां पार्वती के नव सजाए हुए घर को उजाड़ना शुरू कर दिया। इस बीच भगवान शिव के अन्य गणों ने जटकासुर और उसकी शक्तिशाली से सुरक्षा के लिए उनसे प्रार्थना की, क्योंकि उन्होंने बारंबार जटकासुर से हार कर सामना करना पड़ रहा था और भगवान शिव अभी भी तपस्या में लीन थे। तब माँ पार्वती स्वयं शिवजी से मिलने गई और उनके इस स्थिति से बाहर निकलने का मार्गदर्शन करने के लिए
विनती करने लगी। फिर भी अपने तप से विचलित न होते हुए भगवान शिव ने उन्हें भीतर से सशक्त बनाने के लिए निर्णय लिया। भगवान शिव जी अपना साधना में लीन थे और माता पार्वती जटासुर और से स्वयं लड़ने की प्रेरणा मिली। जो भोलेनाथ की आज्ञा मिलने के बाद माता पार्वती ने जटासुर से मुकाबला करने का फैसला किया। वह गुफा से बाहर निकली और उन्होंने देखा कि आकाश में अभी भी अंधेरा छाया हुआ है, चमगादड़ के पंखों से ढका हुआ था। माता पार्वती युद्ध के मैदान में एक बड़ा विशाल घंटा लेकर आई और घंटी इतनी जोर से बजाई कि चमगादड़ ने आसमान साफ कर दिया। माथे पर चंद्र और हाथ में घंटा लिए देवी के इस रूप को ब्रह्मदेव ने देवी चंद्रघंटा के रूप में महिमा मंडित किया। माता पार्वती के द्वारा घंटी बजाई जाने के कारण सारे दुष्ट असुर चमगादड़ का नाश हो गया। आसमान पूरी तरह से साफ हो गया। प्रिय भक्तगणों, जिस ग्रह की गृहिणी प्रातः और शयन काल में घर में घंटा बजाकर उसका ध्वनि उत्पन्न करती है, उस घर से सदा नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। यही माता पार्वती ने किया। उन्होंने अब तक व्याप्त समस्त नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर दिया और इसलिए माता के तृतीय रूप का नाम है माता चंद्रघंटा। नारी की उपस्थिति का प्रतीक है। जिस भगवान रह कर ग्रह बनता है और माता के कैलाश आने के पूर्व भोलेनाथ एक तपस्वी का जीवन व्यतीत कर रहे थे। माता ने उन्हें वन गृहस्थ आश्रम की ओर अग्रसर किया, जिसके अनुरूप कैलाश को अखंड ज्योति से प्रकाशित किया। माता चंद्रघंटा का ध्यान करने से साधक का तृतीय चक्र अर्थात मणिपुर चक्र जागृत होता है। इससे हम हर उचित अनुचित कार्य को समझकर कर सकते हैं। व्यक्ति में अद्भुत शक्ति का उत्पन्न होती है। एक बार प्रेम से बोलिए अम्बे मात की जय। प्रिय भक्तगणों, इस कथा को पूर्ण करते हुए अब आरती करते हैं। जय माँ चंद्र घंटा सुखदाम पूर्ण की जो मेरो काम। चंद्र समान तो शीतल धाती, चंद्र तेज किरणों में समाती। क्रोध को शांत बनाने वाली, मीठे बोल सिखाने वाली। मन की मालक मन भाती हो, चंद्र घंटा तुम वरदाती हो। सुंदर भाव को लाने वाली, हर संकट में बचाने वाली। हर बुधवार जो तुझे ध्यावे, श्रद्धा सहित जो विनय सुनाऊं। मूर्ति चंद्र आकार बनाऊं, सन्मुख घी की ज्योति जलाऊं। शीश झुका कहे मन की बाता, पूर्ण आश करो जगदाता। कांचीपुर स्थान तुम्हारा, कर्नाटिका में मान तुम्हारा। नाम तेरा रटू महारानी, भक्त की रक्षा करो भवानी। अम्बे मात की जय।